पता नहीं, ठीक था अभी तो। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। खास बात है कि पुरानी फिल्में देखी हो या कई बार होता था कि कई बार जो जज पूछते थे, शपथ जो लेते थे कि बोला मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। गीता याद आ जाती है। गीता का जब जब जिक्र होता है तो महाभारत का युद्ध भी याद आता है। लेकिन जो भागवत कथा है, भागवत कथा जो आप आमतौर पे सुनते हैं कि भाई फलानी जगह पे भागवत हो रहा है, फलानी जगह पे भागवत कथा हो रहा है, इसका महत्व क्या है और भागवत कथा क्यों सुननी चाहिए, इस विषय पर हम बात करेंगे। और ख़ास बात है कि जब भी इस तरह की कथा सुनाई जाती है तो खास करके ब्रिज जो क्षेत्र है उसका जिक्र होता है। ज़्यादातर सुनाने वाले उसी क्षेत्र से आते हैं और उसी कड़ी में हमारे साथ पंडित चैतन्य ब्रिजवासी हमारे साथ हैं। पंडित जी नमस्कार। सबसे पहले राधे राधे। क्या कहेंगे भागवत कथा? सबसे पहले सीधा सवाल यही है कि भागवत कथा हमें क्यों सुननी चाहिए? ये बात सुनने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि भागवत कथा है क्या। बिल्कुल। सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए, ये आदमी तभी निर्णय कर पाएगा कि अमुक औषधि हमें खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए, उस औषधि का फल क्या है, बिल्कुल असर क्या है। देखिए, भागवत कथा कोई धार्मिक ग्रंथ पुस्तक नहीं है। जैसे श्री रामचरितमानस है, वो धार्मिक पुस्तक नहीं है, धार्मिक ग्रंथ नहीं है। रामचरितमानस है राम जी का स्वरूप, 7 कांडों में भगवान के 7 अंगों का वर्णन। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत है जो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, वे वेदों से निकली हुई है। देखो, भागवत कथा निकली है वेदों से, और वेदों से इसका प्रतिपादन किया है, लेखन किया है वेद व्यास जी महाराज ने जी। लेकिन ये एक फल है, रसमय फल। पिबत भागवत रसमालय। आमतौर पे आप क्या करते हैं, कोई भी फल लेते हैं, उसको खाते हैं तो पहले छिलका छीलते हैं, फिर उसके खाने वाले एक भाग को खाते हैं, गुठली को फेंक देते हैं। लेकिन ये एक ऐसा फल है, ना इसमें छिलका है ना गुठली है, केवल रस ही रस है। तो रसमय होने के कारण ये सुनना चाहिए। सुनना चाहिए नहीं, बल्कि दर्शन करना चाहिए। ये दर्शन से, श्रवण से, मनन से, ध्यान से, हर तरह से जीवन को पावन कर देती है। इसमें 12 स्कंद हैं और 12 स्कंदों में 335 अध्याय। 335 अध्याय में 18,000 श्लोक। धरती का कोई भी विद्वान ये साबित नहीं कर सकता है कि 18,000 श्लोकों में एक शब्द ऐसा है जो मानव जीवन से अलग हो जी। तो ये विशेष करके कथा ना होकर के मानव जीवन की एक वो सच्चाई है कि यदि इसको जीव जान ले तो उसको संसार के पदार्थ तो बहुत छोटी बात है, इनको हर वस्तु जो इस दुनिया से परे है वो भी प्राप्त हो सकती है। इसलिए भागवत का श्रवण अवश्य करना चाहिए। जिस प्रकार गंगा जी है ना, गंगा जी का नाम लें, गंगा जी में स्नान करें, गंगा जल का पान करें, गंगा जी को छू लें, हर तरह से मनुष्य जीवन को पावन करती है। उसी प्रकार ये भागवत कथा है। लेकिन जो सुनने में आता है कई बार, भाई इतने दिन की भागवत है, हाँ। कोई बोलता है इतने दिन की भागवत है, इसका दिनों का सिस्टम ये होता है जी। सर्वप्रथम भागवत जी का श्रवण अगर कहा जाए तो सनक, सनातन, सनातन कुमार 4 भाई ये हमेशा करते थे। तो जब नारद जी इस भूमि पर घूमने आए तो उनको व्यग्रता हुई। व्यग्रता क्यों हुई? कि उन्हें कहीं भक्ति नहीं मिली। इंसान अपनी आपाधापी में इतना व्यस्त था कि उनको पता ही नहीं भगवान का स्वरूप क्या है और किस तरह से उसको देखना है जी। तो जब उन सनकादि जी के पास नारद जी पहुंचे तो नारद जी ने अपनी मन की व्यथा बताई। तो जब व्यथा बताई तो सनकादि मुनियों ने एक ही कर्म कहा कि आप सत्कर्म करिए और सत्कर्म से भगवान की प्राप्ति होती है। सत्कर्म क्या है? जब ये नारद जी ने पूछा तो सनकादि मुनि ने यही कहा कि सत्कर्म सूचको नूनो ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुकादिवी, कि सत्कर्म केवल और केवल श्रीमद् भागवत कथा है। क्योंकि ये कथा ना होकर के भगवान का शब्दात्मक यानी वांग्मयी स्वरूप है। तो जब हम इसका ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, पठन करते हैं, पाठन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो भगवान के स्वरूप का ज्ञान होता है, अपने स्वरूप का ज्ञान होता है विशेषकर। तो हमें इसलिए इसको सुनना चाहिए और ये इस तरह कल्याणकारी है। नहीं, दिन की बात की जाए, हाँ, दिन की बात इसलिए है क्योंकि जब सुखदेव जी महाराज ने इस कथा को श्रवण कराया पृथ्वी पे सबसे पहले, तो वो श्रवण कराया परीक्षित जी महाराज। हाँ जी। और परीक्षित जी महाराज के पास केवल 7 दिन थे, क्योंकि उन्हें श्राप मिला था संगी ऋषि के द्वारा कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा और आपका प्राणांत हो जाएगा। तो उन 7 दिन में उन्हें मुक्ति चाहिए थी, भगवान से मिलन चाहिए था, भगवान की और उनको एकाकार होना था। तो इसलिए 7 दिन में ही ये कथा उन्होंने सुनी। तो तभी से ये नियम है कि 7 दिन में ही सुनी जाए। क्यों? 8वां दिन तो कोई है नहीं। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इतवार
फिर वही 8वां दिन आ जाता है। तो इसलिए 7 दिन, मनुष्य के पास भी यही 7 दिन है, मनुष्य के पास भी कोई 8 दिन नहीं है। अच्छा, सिंपल बात है, नहीं 7 दिनों में सब कुछ आना है इस संसार से। सप्ताह 8वां दिन तो कोई है नहीं, क्योंकि 8वें दिन तो वही पुनरावृत्ति हो जाती है। तो इसलिए इसका है कि भाई ये जो 7 दिन हमको मिले जीवन में, इनका सदुपयोग कैसे करें जिससे हमें भगवान का स्नेह, प्रेम, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सब प्राप्त हो सके। इसलिए इसकी 7 दिनों की संख्या है। आमतौर पे जो कथावाचक रहते हैं वो समाज को एक दिशा और दशा भी दे सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से कथावाचक तो ऐसे जो काफी पॉपुलर भी हैं और लोग उनका अनुसरण भी करते हैं। हाँ, आपकी बात बहुत सही है, लेकिन ऐसा आप कोई कथावाचक आपको गिनतियों में मिलेंगे जो कथा के द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। कुछ लोग हैं टोने टोटकों से प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, कुछ लोग हैं इधर उधर की हंसी मजाक से प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। तो कलयुग में क्या है कि पहले आपने कभी, जब बचपन में आप छोटे रहे होंगे, हम भी थे, तो हमने देखा था कि भागवत जी 2 टाइम होती थी, लेकिन मनुष्य के पास टाइम नहीं है तो 1 टाइम होने लगी, और 1 टाइम में भी संगीत होने लगा। तो हमें कितना 3 घंटा मिला, 3 घंटे में हमने 2 घंटे संगीत में दे दिए। 1 घंटे में आदमी किसी को क्या समझा पाएगा? और उस 1 घंटे में भी आज के कथावाचक कुछ हाँ, वो क्या है कि अपने ही उल्लू सीधे करने के लिए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को ज्ञान नहीं मिलता। वास्तविकता होना क्या चाहिए कि कथा के टाइम पे कथा ही करो, उसके बाद यदि आप है, कुछ लोग तो बेसिर पैर की भी बात करते हैं, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। कोई शिव पुराण का हवाला देके कुछ कहता है, कोई विष्णु पुराण का हवाला देके देगा, लेकिन अगर वास्तविकता में उनका अध्ययन किया जाए तो उनमें वो बातें दूर दूर तक नहीं लिखी होती। तो महाराज जी क्या लग रहा है, अभी जो संख्या बढ़ रही है सुनने वालों की? नहीं, बहुत बढ़ रही है। अभी इससे पहले मेरी कथा बैंक कॉलोनी में थी, तो बैंक कॉलोनी में डेली प्रतिदिन हजारों की भीड़ थी। उससे पहले मेरी कथा माल टाउन एक्सटेंशन में थी, तो उसमें भी हजारों की भीड़ थी। क्यों, चुनाव चल रहे थे, तो वहाँ तो आपको पता है कैसा माहौल था। लोग तो थे, लोगों को देख के नेता लोग भी अपने समर्थकों को लेके आ जाते थे, तो बहुत भीड़ थी। लेकिन भीड़ का और भक्ति का कोई मेल नहीं है। चाहे 4 आदमी आए, चाहे 4 भक्त हो, लेकिन वो सुनने वाले हो, सुनने वाला होता है, तो कथावाचक को सुनाने में और बताने में आनंद आता है। भीड़ हजारों की हो, लाखों की हो, और वो केवल यही देखे टेंट कैसा है, व्यवस्था कैसी है, पानी है कि नहीं है, फलान है कि नहीं, तो वो कथा नहीं हो रही। वहाँ तो सांसारिक बातें हो रही है, व्यर्थ बातें हो रही हैं। वास्तविकता भीड़ से नहीं देखी जाती, वास्तविकता देखी जाती कि इस भीड़ में भक्त कितने हैं, श्रवण करने मनन करने वाले कितने हैं। अगर 1000 की भीड़ है तो उसमें आपको 5 से 10 ही आदमी ऐसे मिलेंगे जो वास्तविकता में कथा को सुन रहे होते हैं। नहीं तो कई लोग तो नीचे अपनी छोटी कथा चालू रखते हैं, यहाँ ये नहीं है, यहाँ वो नहीं है, यहाँ ऐसा होना चाहिए था। तो ये सब बातें हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है कि कथा को चाहे आप ऑनलाइन माध्यम से सुने, उपस्थित होकर सुने, तो उसका आनंद अधिक है। लेकिन ऑनलाइन तो ऑनलाइन ही है, काम करते हैं, लेकिन शास्त्रों में भी ये कि काम करते रहो, नाम जपते रहो। तो बात कोई गलत नहीं, लेकिन बात गलत वो है कि आप उस चीज को करते हुए भी उस चीज को नहीं कर रहे। शरीर से बैठे हो कथा में, मन कहीं और घूम रहा है, क्या फायदा ऐसी कथा? वही मैं यही पूछने वाला था आपसे। जैसे बहुत से लोग कथा में तो बैठे हैं, लेकिन उनका दिमाग, शरीर तो यहाँ है लेकिन दिमाग कहीं और है। वो कैसे सुन सकते हैं? उनको स्थिर कैसे कर सकते हैं? स्थिर करने के लिए कथा में आना पड़ेगा, और कथा में आना ही नहीं पड़ेगा। कथा में आने का मतलब क्या है? कथा का उल्टा क्या होता है आप बताइए? इसको उल्टा लिख दो, थाक का मतलब विश्राम। आप कथा में आए और आपको अगर मन से नहीं आए तो पहली बात आपको विश्राम नहीं मिलेगा, और मन से आ गए, तन से भी आ गए, और फिर आपको जो जो कहा जाए, जो जो किया जाए, वो अगर आप कर रहे हो कथा के अनुसार, तो आपको विश्राम भी मिलेगा, कथा का भी आनंद आएगा, रस आएगा, और आपको भगवान का स्वरूप भी अच्छा लगेगा। फिर आपको कथा दर्शन होगी, सुनेगी नहीं। सुनना और दर्शन करने में फर्क है। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाई नहीं थी, दर्शन कराए थे। और इस श्रीमद् भागवत में एक साथ 3 कथाएं चलती हैं। एक पहली कथा शुरू होती है सूत जी सौनक जी के बीच में जी, दूसरी कथा शुरू होती है सुखदेव जी और परीक्षित के बीच में, और तीसरी कथा शुरू होती है मैत्रेय जी और विदुर जी के में। तीनों ही कथा दर्शन कराई गई, ना कि सुनाई गई, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा कोई लिखी हुई भाषा है ही नहीं, ये समाधिस्थ भाषा है। वेद व्यास जी समाधि में बैठ गए, उन्होंने समाधि में जो उन्हें दिखा वो उन्होंने लिख दिया। सुखदेव जी समाधिस्थ हो गए, उन्होंने जो कुछ देखा वो परीक्षित जी को श्रवण करा दिया जी। और ऐसा ही होता है, गद्दी पे बैठ करके यदि आप व्यर्थ की बातें कर रहे हो तो वो कथा ना तो आपके लिए कल्याणकारी है ना समाज के लिए। लेकिन महाराज एक बात तो है कि जो जितनी भी कथाएं वगैरह उसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा रहती है। बहुत गलत है, बहुत गलत है। अच्छा। कथा महिलाएं प्रवचन कर सकती हैं,
माताएं संगीत में भजन गा सकती हैं और अन्य सब कार्य कर सकती हैं, लेकिन व्यास गद्दी पे बैठने का अधिकार केवल पुरुष है, और उसमें भी वैष्णव को। वैष्णव से मतलब आप ब्राह्मण समझ सकते हैं। अच्छा जी। क्योंकि ये सबसे बड़ी गद्दी है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि कोई भी आया बैठ गया, उठे नाच लिए फिर बैठ गए। ये एक तरह से नौटंकी है। अच्छा जी। स्त्री को आप कब शुद्ध मानते हो? स्त्री महीने में 5 दिन तो अशुद्ध होती है ही, वो तो निश्चित है, लेकिन उसकी अशुद्धि किस दिन आ जाए, नॉट गारंटी नहीं है इसकी। आप कथा व्यास आपने स्त्री को रख लिया और उन्होंने 2 दिन कथा कही, तीसरे दिन वो अशुद्ध हो गई। इस स्थिति में आप क्या करोगे? वो ना सुनने वाले का कल्याण करती है, ना सुनाने वाले का भी कल्याण करती है। लेकिन इस बात पर बहुत वैसे लोग अपनी धन के चक्कर में, एक बार मेरे पास एक आए थी भगत, बोले हमारी जो बेटी वो भगत है और कथा करना सीखना चाहती है। मैंने कथा ही क्यों सीखना है? भजन गाना क्यों नहीं सीखना है? प्रवचन करना क्यों नहीं सीखना है? क्योंकि वो कहते हैं ना, एक बहुत छोटा सा दोहा है, जब से मंच अर्थदायक हो गए गूंगे भी गजल गायक हो गए। जब से पैसा मिलने लगा है ना कथाओं के माध्यम से, तो जिनको कुछ नहीं आता ना, अभी एक और है बुंदेलखंड साइड से 2-3 महिलाएं लड़कियां हैं, कथा करती हैं। वो कथाएं कम और नैनों के इशारे करती हैं और वो फिल्मी गाने गाती हैं। तो ये कथा का मतलब नहीं है। आपने भी रील में देखा होगा कई बार। जी, जी, जी। तो वो फिर कथा नहीं है। और ऐसे कराने वाले संस्था, कराने वाला भक्त, करने वाले, इन सब का कल्याण वो कथा नहीं कर सकती। वो केवल और केवल कथा का उपहास करते हैं, कथा के नाम पे केवल और केवल चंदा बटोरते हैं या पैसा इकट्ठा करते हैं, और कुछ नहीं करते। आप कब से, कितने साल पहले से? मेरे को 25 साल हो गए। 25 साल। मेरी 400 से प्लस कथाएं हो गई हैं, इंडिया में की हैं, बाहर भी की हैं। और ये तो हमारे बड़े भाई हैं, इनके पास पहले आके देवी भागवत भी करी थी कोरोना काल में। तो उस समय भी ऑनलाइन थी। तो अभी हम कथा करके चुके थे, तो उस दिन आए थे भाई साहब, शायद 5वां दिन था। तो मैंने वैसे ही कह दिया, मैंने अब एक आश्रम में भी कर लेते हैं, खाली टाइम है नवरात्र में, बोले कर लो आ जाओ। तो शहर में आते रहते हैं? हाँ, मैं बेसिकली ना अब ज़्यादातर में शाम में प्रोग्राम होते हैं। अब इसी से लगा लो तीसरी कथा है मेरी, लेकिन मैं ऑल इंडिया कथा करता हूँ। और जैसे राजस्थान है, बहुत कथाएं होती हैं मेरी, हिमाचल में बहुत कथाएं होती हैं, दिल्ली है बहुत कथाएं होती हैं, और यहाँ हिसार जिले में तो लिमिट से ज़्यादा कथा होती है मेरी। क्या लग रहा है हिसार जिले में सुनने वाले हैं? एक बात बताऊँ मैं आपको, मैंने जैसा अनुभव किया है, देश में भ्रमण करता हूँ, MP में भी जाता हूँ, हरियाणा, राजस्थान, हिसार में ना भक्ति बहुत ज़्यादा है। अच्छा। आप एक टाइम में यहाँ पे आप 5 जगह कथा होती सुन सकते हो जी। शहर छोटा है बड़ा है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप कथा के नाम पे यहाँ आदमी को भक्ति है ना, इसलिए इकट्ठा होते हैं, आते हैं, सुनते हैं, दान भी करते हैं। और कलयुग तो है ही दान प्रधान। कलयुग में धर्म का एक ही पैर है, दान। यदि दान करना बंद कर दे तो कथा, भागवत, धर्मशाला, मंदिर सब बंद हो जाएंगे। जी। इसलिए यहाँ पे लोग धार्मिक हैं, अच्छे हैं। हम किसी को भी फ़ोन करते हैं, हमारे यजमाने या यहाँ से जुड़े हुए हैं, अगर हमको फ़ोन करते हैं कि जी आना है और ऐसे, तो वो 100 काम छोड़ के आते हैं। इसलिए यहाँ कथा करने में मन लगता है, अच्छा लगता है। हाँ। इसलिए बार बार आते हैं। और जगह हम जाते हैं ना, ये हिसार को हम घर समझते हैं, तो हम नॉर्मल वे में रहते हैं। और जगह जाते हैं तो जैसे और महाराज जियों के साथ ट्रीट होता है, हम VIP टाइप से जैसे करते हैं लोगों की, हम नहीं कहते लेकिन वो करते हैं। और वो ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि हर जगह पे आम आदमी से करते हैं तो फिर वो उस भावना को नहीं बना पाते। लेकिन यहाँ क्या है कि हिसार अपना घर है, यहाँ साल में 8 कथाएँ होती हैं मेरी जी। तो इसलिए सबसे बहुत ज़्यादा प्रेम है, तो उसी हिसाब से यहाँ रहना पड़ता है और आना पड़ता है। तो कथा के साथ साथ बीच में भजन वगैरह भी आपका? हाँ, कथा में प्रसंग के अनुसार भजन भी होते हैं, बिना प्रसंग भी भजन होते हैं। कोई ऐसा चेतावनी का भजन हो या किसी भी कथा के अनुसार भजन हो या कोई भी हो, वो तो होते ही हैं। रस के लिए भजन जरूरी है। चैतन्य जी, किसी दिन विस्तार से बात करेंगे आपसे। जी सर। फिलहाल चलते चलते कोई 2 शब्द भजन के जो दर्शकों को आप सुनाना चाहें। भजन हाँ, 2 शब्द। 2 शब्द जो भी आपके जहन में। तुझसे नजर मिली रहे, दुनिया से हमको क्या हो, तुझसे नजर मिली रहे, दुनिया से हमको क्या, तेरी नजर के प्यासे, तेरी नजर के प्यासे, तुझसे नजर मिली रहे,
दुनिया से हमको क्या तुझसे नजर मिली। तो भगवान से नजर मिली रहे, भगवान से ही कृपा मिली रहे, तो फिर दुनिया क्या करना, दुनिया अपने आप। देखिए आप इस बात को समझिए कि जब तक भक्त जीवित होता है ना, उसको रोकते हैं। आप तिलक लगाना शुरू कर दो, आपके पड़ोसी के, आपके घर वाले कहते हैं बड़ा भगत बंदा फिरता है, तिलक लगाता है। अरे उनसे ये पूछिए तिलक यहाँ नहीं लगाएंगे तो पाकिस्तान में लगाएंगे? हम सनातनी है, हमारा अधिकार है चोटी रखना, तिलक लगाना, यज्ञोपवीत पहनना। क्यों? इसके लिए हमारे पूर्वजों ने जान दी है। लेकिन हम क्या है कि उस पाश्चात्य शिक्षा में इतने पागल हो गए हैं कि हम सारी सभ्यता भूल गए हैं, और उसका कारण है दुख। हमारे जीवन में दुख आते। अब इस गणेश पूजा को देख लीजिए, एक मैं इस टॉपिक से अलग आपको एक चीज़ बताता हूँ। गणेश पूजा विशेष करके महाराष्ट्र का त्यौहार है जी। लेकिन जब से सोशल मीडिया टीवी पे है तो पूरा देश मनाता है, बहुत अच्छी बात है, पूजा करनी चाहिए। लेकिन पूजा के लास्ट दिन हम गणेश जी को प्रभावित करने जाते हैं, ये हमारे यहाँ की पद्धति नहीं। हमारे यहाँ के राजा हैं गणेश जी, और उधर के महाराष्ट्र के राजा है कार्तिकेय जी। एक बार कार्तिकेय जी के राज्य में सूखा पड़ गया, तो उन्होंने गणेश जी को बुलाया, तो गणेश जी चतुर्थी के दिन वहाँ गए और 10-15 दिन 11 दिन वहाँ रहे, और 11 दिन के बाद जब उन्होंने विदा किया तो उनको विसर्जित किया, यानी विदा किया। लेकिन हमारे यहाँ तो 7 दिन 24 घंटे 12 महीने रहते हैं गणेश जी, क्योंकि यहाँ के राजा है, उनको हम विदा नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ लोग करते हैं। लेकिन देखिए, और जब करते इतनी बुरी तरह से करते हैं कि जितने नहीं, मैं स्पष्ट कहता हूँ, किसी को मैं किसी की भावनाओं को अहित नहीं करना चाहता, लेकिन जो सच्चाई है वो आदमी को बोलना चाहिए। और एक कथाकार के तौर पे मैं सच्चाई बोलना चाहता हूँ और बोलता हूँ। मैं कितनी भी कहीं भी हो, मैं इस बात को बोलता हूँ। तो क्या है कि हम जब उनको जल प्रवाहित करके आते, प्रवाहित नहीं करते, ऊपर से ही फेंक देते, और दूसरे दिन आप जाके देखिए, हाथ कहीं है भगवान का, मुकुट कहीं है भगवान का, सिर कहीं है, पैर कहीं है, पेट कहीं है, और वो निकाल के जब उस जल से बाहर कर देते। सबसे बड़ी बात जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, उसके बावजूद क्या है कि वो भगवान का अपमान, वो बाहर पड़े, उन पे कुत्ते बिल्ली आदि आदि सब घूम रहे हैं। जी जी। तो ये नहीं करना चाहिए। पूजा करिए, आप धातु की मूर्ति लाई, हर साल उन्हीं मूर्ति को बिठाई, और हर साल उनको बढ़िया तरह से 1 साल की रख दीजिए, उसमें कौन मना करता। लेकिन नहीं, मेरी पड़ोसन खा रही, वो पे कैसे जाए सही। देखा देखिए कि जो पद्धति चली है ना, ये नुकसानदायक है हमारे सनातन धर्म के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोला। और खास करके ये बात मैं भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो जो मूर्तियाँ होती है रास्ते में, पाँव के नीचे कुत्ता बिल्ली जानवर, और बहुत बुरा लगता है। इससे ही नहीं है जी, आप दिवाली पे सफाई करते हो, पूरी सारा मूर्तियां खरीद के ढेर कर लेते हो, और दिवाली के दिन उनको भगा देते हो पेड़ों के नीचे, नदियों में, इधर उधर। ये भी गलत है। आप उतनी मूर्तियां, इतनी तस्वीर, इतनी फोटो रखिए। अपने बच्चों की क्यों नहीं फेंकते आप हर साल? अपने बच्चों की भी फेंकिए ना। जी जी। वो नहीं फेंकेंगे, लेकिन धर्म के मामले में कोई कह नहीं सकता हमको। धर्म एक ऐसी महीन दीवार है कि यहाँ थोड़ी सी बात से भावना अहित हो जाती हैं, और उन भावनाओं को बचाने के लिए क्या करें, हमको चुप रहना पड़ता है। क्योंकि आज इसी बात को लेकर कोई कंट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन मैं किसी की अगर भावना अहित हुई तो मैं चाहता हूँ माफी, लेकिन वास्तविकता में सत्यता है। बिल्कुल। तो धूप बत्तियों में भगवान के पैकेट, भगवान का नाम, बीड़ी पे भगवान का नाम, तो तम्बाकू पे भगवान का नाम, ये रुकना चाहिए। बिल्कुल, ये रुकेगा सभी सनातन संस्कृति जो है सुदृढ़ होगी। तो बिल्कुल पंडित जी ने बहुत अच्छी बात बताई है कि भाई देखो, धर्म जरूरी है, लेकिन साथ में साथ कुछ जो नियम है वो भी जरूरी है। लेकिन फिलहाल मैं बता देता हूँ आपकी अपडेट के लिए कि जो भागवत कथा है कैमरी रोड पे जो आश्रम है ज्ञानदीप सेवा, वहाँ पर चल रही है 2 से 5, और अभी कितना दिन और आज तीसरा दिन है, और अभी 4 दिन की और बाकी है, तो ये अष्टमी को पूरी हो जाएगी। तो अष्टमी को पूरी हो जाएगी, और किसी को भी राधे राधे सुनना है तो आ सकते हैं। और आइए, सभी आइए, राधे राधे तो हम अपने आप सुना देंगे, अपने आप सुना देंगे। आइए, आपका सबका स्वागत है। तो सबका स्वागत है, आइए, और अपना उसका बोलते हैं ना, ये समय, कुछ समय अच्छा पुण्य के काम में लगाइए। ये उम्मीद करते हैं कि आप आएंगे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। क्या बात। जरूरी नहीं है कि आप एक संग ही पूरे दिन भजन करिए, करते रहोगे जो भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। हाँ, तो बोल दिया साफ तौर पे कि करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। और ऐसे धीरे धीरे ही आगे बढ़ना है, धीरे धीरे, वो गाना था ना पुरानी फिल्म का, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है,
तो प्यार भी बढ़ेगा, सुनने की शक्ति भी बढ़ेगी, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, और ख़ास करके आजकल का जो दिमाग ज़्यादा सोचते हैं लोग, मानसिक तनाव में रहते हैं, वो भी दूर होगा भागवत कथा सुनने से। सुनिए, और मिलेंगे हम भी जल्दी अगली अपडेट पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। श्री राधे। भैया कखनी तुम्हारी तुम्हें सुनाएंगे।